Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fit and fine. Today, our topic is format of realization account. रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, ये पहले हम कर चुके हैं। आज फिर बताना चाहूँगी। रियलाइजेशन अकाउंट जो है हमारा किसी भी फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर बनाया जाता है, जो कि एसेट्स को सेल करके, लाइबिलिटीज़ को पे करके जो अमाउंट बचती है वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दी जाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। हम एसेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ हमारी जनरल एंट्री बनी थी क्या, एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है पहले, लेकिन अब जब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमारी जनरल एंट्री थी ये, आप सब कर चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ये सब एंट्रीज जो है वो की जा रही है। तो जितनी भी बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स हैं उन सब को, सिर्फ कैश को, बैंक को, फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट और लोन पार्टनर के द्वारा जो दिया गया है, उनको छोड़कर चाहे आपकी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, अदर पार्टीज़ के लोन हैं, तो वो सारा कुछ जो है आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे। सेम इसी तरह लाइबिलिटी साइड की आइटम्स भी आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। अब आपको पता है लाइबिलिटीज़ जो है वो क्रेडिट होती हैं। लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं तो वो अब क्या हो जाएंगी, जब आप उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, तो आप लाइबिलिटीज़ को राइट ऑफ करना कहते हैं इसको, तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएंगी। लाइबिलिटीज़ डेबिट होगी और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसीलिए रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में यहाँ लाइबिलिटीज़ को लिख लिया है। सारी की सारी लाइबिलिटीज़ जो है वो एज इट इज़ आप उतार देंगे। और किसको छोड़कर, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस, या पार्टनर के द्वारा फर्म से जो लोन लिया गया है उसको छोड़कर। तो ये जो है लोन फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर से कोई लोन लिया है उसको छोड़कर आप जो है बाकी, जैसे कि क्रेडिटर हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल पेबल्स हो गए, या फिर हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, कोई भी आपके हैं, वो सारी लाइबिलिटीज़ आप यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके बाद जो हमारी बात है वो क्या है, अब अमाउंट पेड फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को पे करने में जो अमाउंट यूज़ हो रही है वो क्या होएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, पे होएगी। तो आप एंट्री क्या करेंगे, अब रियलाइजेशन में आप यहाँ ट्रांसफ़र कर चुके, तो आप क्या एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री हमारी बनती है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और या फिर कैश अकाउंट। लाइबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं तो पैसा बैंक से या कैश से जाएगा, जब जाएगा तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक और कैश। क्योंकि रियलाइजेशन के नाम से क्यों कहा लाइबिलिटी को, क्योंकि एक बार ये लाइबिलिटीज़ जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में आ गई। अब जो भी एंट्रीज होगी, चाहे वो एसेट्स की होगी चाहे वो लाइबिलिटीज़ की होगी, दोनों के लिए रियलाइजेशन अकाउंट यूज़ करके फिर ही बैंक या कैश किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा है क्या, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब कि पहले रिकॉर्ड में नहीं थी पर उसको पे कर रहे हैं तो क्या होएगा, टू बैंक और टू कैश। अब अनरिकॉर्डेड थी तो यहाँ पर रिकॉर्ड में तो नहीं थी। जब नहीं थी तो आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन की में आपके जो है वो पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। उसके बाद हमारा आता है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे करने की बात। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कौन से, जैसे कि आप जो भी एसेट्स को सेल करने में या लाइबिलिटी को पे करने में आपके कुछ खर्चे हो जाते हैं तो ऐसे एक्सपेंसेस को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। ऐसे एक्सपेंसेस जो है जो आप पे करेंगे तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश और बैंक जो है वो बाहर जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं पार्टनर्स ने अगर कोई लाइबिलिटी को लिया हो, पार्टनर्स अपनी खुद पे कर देगा लाइबिलिटी। तो पार्टनर जब खुद लाइबिलिटी पे कर देगा तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्या होएगा, डेबिट, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसके बाद जो भी प्रॉफिट अगर बचते हैं तो वो क्या होएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल में अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं by provision or any assets, provision for doubtful debts, provision for depreciation account etc। तो ये हमारे क्या है, लाइबिलिटी साइड में होते हैं, उनको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद एसेट्स को सेल करके क्या अमाउंट जो है आपकी बच रही है तो आप क्या करेंगे, एसेट्स को सेल करके आपकी जो अमाउंट आ रही है तो हम एंट्री करते हैं क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है यहाँ, क्रेडिट। फिर ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को पे करने में भी क्या होगा, जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स को पे करेंगे तो भी क्या होगा, बैंक से और कैश जो है वो आ जाएगा और अनरिकॉर्डेड एसेट्स से पैसा रिसीव हो गया। पार्टनर की कैपिटल में अगर कोई पार्टनर एसेट्स को ले लेता है तो पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी डेबिट और रियलाइजेशन हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से हम पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अगर कोई लॉस आता है एसेट्स को सेल करके लाइबिलिटीज़ को पे करने पर, तो लॉस जो है वो पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ले लिया जाएगा, उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इस चीज़ में ध्यान रखेंगे जब पार्टनर कोई एसेट्स ले रहा है, जब आप कोई एसेट सेल कर रहे हैं तो आप एंट्री ऐसे नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर को सेल करने पर आप ऐसे नहीं करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि हम यहाँ ट्रांसफ़र कर चुके, सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र ही किया है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। आप ध्यान देंगे, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एसेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ को यहाँ ट्रांसफ़र किया, एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद जब एसेट्स सेल होंगी तो क्रेडिट में होंगी, लाइबिलिटीज़ सेल होंगी या पे की जाएंगी तो डेबिट में की जाएंगी। बस आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन का डिफरेंस। तो फर्स्ट जो है हमारा बेसिस है व्हेन प्रिपेयर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, पार्टनर के या पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन पर बनाया जाता है। ये कब बनाया जाता है, पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन पर बनाया जाता है। अब देखो पार्टनरशिप का एंड तो कब 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 हुआ, जब जब पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, नया एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ, हर पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म, नई पार्टनरशिप स्टार्ट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट कब बना, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, बिल्कुल ख़त्म हो गया सब कुछ। सेकंड है ऑब्जेक्ट,
इसको बनाने का पर्पज़ क्या है? इसको बनाने का पर्पज़ ये है कि जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है नए पार्टनर आने से पहले पुराने पार्टनर के जाने पर उसको उसका हिसाब जो है वो क्लियर कर देना है। मींस जो भी मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वो कर देनी चाहिए। और इस अकाउंट से हम यही बनाते हैं। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद जो भी बचता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिवाइड कर देना। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो उसके जो भी चेंजेस आए हैं रिलेशनशिप में तो वो कॉन्टीन्यूसली चलाएंगे। इवन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट द फर्म कंटिन्यू टू फंक्शन, फर्म जो है वो चलती रहती है। तो जो चेंज आया है ना उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना है। इसमें क्या होता है, द फर्म कम्स टू एन एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस रिजल्ट, फर्म जो है वो बंद हो जाती है। वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्या रिकॉर्ड किया जाता है? यस, इसको बुक वैल्यू पर या फिर रिवाइज वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इसको इन फ्यूचर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, द रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द एक्चुअल पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। तो कहता है कि बुक वैल्यू पर एसेट्स को और लायबिलिटीज़ को, फिर उसके बाद जो रियलाइज वैल्यू है उस पर एक बार जो है पेमेंट होने तक जो है उसमें रिकॉर्ड में रखा जाता है। ये कब बनाया जाता है? व्हेन प्रिपेयर। ये एक बिजनेस की पार्टनरशिप फर्म के कई बार बनाया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे उनके बीच में चेंजेस आए वो बनाया जाता है। ये तो उनकी लाइफ टाइम में एक बार बनाया जाता है। पार्टनर का लोन अकाउंट। अब पार्टनर का लोन अकाउंट क्या है, ध्यान से समझेंगे। पार्टनर लोन अकाउंट, इफ पार्टनर हैज़ गिवन एनी लोन टू फर्म, पार्टनर जो है कोई भी लोन जो है फर्म को देता है। हिज लोन विल बी पेड ऑफ आफ्टर ऑल द आउटसाइड लायबिलिटी आर पेड इन फुल, मतलब पहले बाहर की लायबिलिटीज़ को पे करेंगे फिर उसके बाद पार्टनर का लोन पे कर देंगे। पार्टनर का लोन अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। हिज लोन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड सेपरेटली, इसका लोन अकाउंट जो है हम सेपरेटली बनाते हैं। उसके बाद हम इसमें एंट्री क्या करते हैं, जब पार्टनर के लोन अकाउंट की पेमेंट करने जाएंगे तो एंट्री होगी क्या, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी थी ना, अब पे करते टाइम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश और बैंक से पैसा चला जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद आप देख सकते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। आपको पता है सबको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने का। जो भी पार्टनर के प्रॉफिट बैलेंसेस हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का रियलाइजेशन से अमाउंट मिला है उसके अकॉर्डिंग इसका अकाउंट क्रेडिट या डेबिट हो सकता है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व या कोई भी अमाउंट पड़ी है उससे भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर लॉस हो रहे हैं तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। When a partner is required to bring in cash to clear of his debit balance, the entry will be, अगर कोई पार्टनर अपने डेबिट बैलेंस को क्लियर करने के लिए कोई कैश लेकर आता है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई पेमेंट की जाती है तो व्हेन ए पार्टनर इज पेड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। अगर उसको पे करेंगे तो उसका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, अगर उससे मंगाएंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा है कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट देखेंगे आप, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड ऑल द रिसिप्ट एंड एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। आपको सबको पता है अगर कैश का बैंक का कोई डेबिट बैलेंस पड़ा है, जो भी आपकी बैलेंस शीट में पड़ा है एसेट साइड में, आपने एसेट्स में रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया था, उसको आपने अलग ही छोड़ दिया था। अब आप छोड़ दिया तो उसके लिए भी तो आप एंट्री करेंगे, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, कैश और बैंक अकाउंट सेपरेटली बनाकर होगी। तो कैश और बैंक का जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद एसेट्स को सेल करने पर जो जो कैश आया
उसको डेबिट साइड में रिसीव करेंगे। फिर पेमेंट होने पर, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने पर वो क्रेडिट साइड से जाता जाएगा। तो आपको पता है सबको, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट का रूल जो है हमारा कैश और बैंक अकाउंट पर रियल अकाउंट का रूल यूज़ होता है। तो जो भी रिसीव होंगी वो डेबिट हो जाएगी, जो जाएगी वो पेमेंट होगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। इस तरह से लास्ट में जो है आपका अकाउंट जो है वो, अगर आपके पास सारा कैश आपके बांटने के बाद कुछ भी कैश नहीं बचता है, मतलब दोनों साइड का इक्वल हो जाता है, तो आंसर जो है ना आपका इस क्वेश्चन का वो यहीं पर वेरीफाई हो जाएगा, बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। ध्यान से देखें वीडियो को, सब समझ में आएगा। अब यहाँ के नोट में कुछ कहा है, अगर आपको कैश और बैंक का बैलेंस दोनों ही गिवन है बैलेंस शीट में, तो एक अकाउंट, आइदर एक कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाएगा। इफ़ कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो एंट्री इज पास फॉर विड्रॉ द बैंक बैलेंस, तो आप बैंक बैलेंस जो है वो निकाल लेंगे। अगर आप बैंक का बना रहे हैं तो सारा पैसा जो है कैश में पड़ा हुआ डिपॉजिट करा देंगे। हाँ, यहाँ ध्यान रखेंगे कैश और बैंक कॉलम दोनों नहीं बनेंगे, ओनली सिंगल बनेगा, चाहे कैश का चाहे बैंक का। अब आप देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ इलस्ट्रेशन मेरे साथ। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। ए और बी जो हैं वो 3:2 में प्रॉफिट शेयर डिवाइड करते हैं। उनका बैलेंस शीट जो है वो नीचे बोली गई है। क्रेडिटर्स आपके पास 20,000 के हैं, कैपिटल आपके पास ए और बी की 1,50,000 90,000 है। कैश एट बैंक जो है वो 7,000 है। डेटर्स आपके 40,000 के हैं, जिसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपके 1800 लेस करने के बाद 38,200 के हैं। स्टॉक, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 54,800, 40,000 और 1,20,000 है। पार्टनर डिसाइड करते हैं कि डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबोव डेट, एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। तो क्या है, स्टॉक की वैल्यू 45,000 पर की गई। अब देखेंगे जो ये आपकी एसेट्स हैं इसको आप एज इट इज़ कहाँ ले जाएंगे, डेबिट साइड में। फिर जो जिस रेट पर ये रियलाइज़ हो रही है उसको कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में, टू बैंक के नाम से। तो सबसे पहले तो हम एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। देखो एसेट्स में आपने डेटर को ट्रांसफ़र किया, स्टॉक को ट्रांसफ़र किया, मशीनरी को ट्रांसफ़र किया, लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफ़र किया। यहाँ आपने 20,000 के क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र किया और जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का इधर था वो हमने इधर ही ट्रांसफ़र कर दिया क्रेडिट में। उसके बाद क्या एंट्री हुई, स्टॉक को 45,000 में सेल किया। मशीनरी को बुक वैल्यू से 20% कम, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 40,000 है, तो मशीनरी जो है वो 40,000 से कम में 40,000 का 20% कम कितना हो जाएगा, 40,000 का 20% हो जाता है कितना, 8,000। तो 8,000 कम मतलब 32,000 में। तो स्टॉक जो है हमारा 45,000 में, मशीनरी 32,000 में, डेटर्स को 35,000 में, लैंड एंड बिल्डिंग को 30,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू। तो 1,20,000 का 30,000 कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारी एसेट्स से कितना अमाउंट रियलाइज़ हो रहा है, 2,62,000 का। और क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं, 19,000 के। एक्सपेंसेस कितने हो गए रियलाइजेशन के, 1,200 के। अब दोनों साइड का टोटल किया तो 8,800 का डिफरेंस आ रहा है। तो 8,800 का डिफरेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। ये ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्री दिखाती हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एसेट्स को ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ टू स्टॉक, डेटर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग से।
फिर लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया क्रेडिटर और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल को, तो इसकी वजह से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब सेल करने पर, एसेट्स को सेल करने पर बैंक में मनी आई, तो बैंक में मनी आ गई, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। ऐसे ही अब आप यहाँ इसका टोटल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्या, रियलाइजेशन टू बैंक, लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स को पे किया है और एक्सपेंसेस भी पे किए हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसको डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने पर ये हुआ। उसके बाद लास्ट में जो पूरा अमाउंट हो जाएगा तो बैलेंस जो है हम वो ट्रांसफ़र करेंगे। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे 1,50,000 की आपका बैलेंस था ए का और बी का। उसके बाद रियलाइजेशन के प्रॉफिट उनको मिले, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट ये हो गया और बैंक से उनको पेमेंट कर देनी है। तो पेमेंट जब हम बैंक से करेंगे तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखेंगे आप जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ए की कैपिटल डेबिट, बी की कैपिटल डेबिट और टू बैंक। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं बैंक अकाउंट। अब देखेंगे बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस हमारा पड़ा है 7,000 का। रियलाइजेशन को सेल करने पर एसेट से मिला है 2,62,000। लाइबिलिटी को पे किया 19,000 का एक पे किया, 1,200 का एक पे किया और ए और बी की कैपिटल का बैलेंस जो था उसको पे कर दिया। तो देखो दोनों साइड का टोटल जो है वो यहाँ पर इक्वल हो रहा है, कोई बैलेंस नहीं बच रहा। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है आंसर टैली हो जाता है। इसके बाद कुछ ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं जो ये क्वेश्चन करते वक्त ध्यान में रखनी होती हैं। तो क्या है, इन ऑल द क्वेश्चन इफ नेसेसरी टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप बैंक अकाउंट बनाएंगे और एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, जो कि वैल्यू गिवन होती है बैलेंस शीट में। उसके बाद प्रोविज़न एंड डाउटफुल को ट्रांसफ़र कर देते हैं क्रेडिट साइड में, और कैश और बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, वो तो सभी को ही पता चल चुका है। उसके बाद हम बनाते हैं क्या, पार्टनर का लोन अकाउंट। अब देखेंगे पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनेगा। इफ़ एनी पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी प्रिपेयर सेपरेटली। पार्टनर्स लोन अकाउंट इज़ प्रिपेयर बिफोर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल देने से पहले पार्टनर का लोन जो है पे करेंगे, इसीलिए उसको बनाने की सीक्वेंस भी पार्टनर का लोन पहले रहेगा। बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कैपिटल आर पेड ऑफ ओनली इफ़ एनी बैलेंस इज लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन। अगर कोई एसेट्स को सेल करने पर, लाइबिलिटीज़ को पे करने पर अगर आपके पास कोई बैलेंस बचता है और पार्टनर का लोन पहले पे करेंगे, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, कैपिटल को बैलेंस पे करेंगे। अगर आपके पास बैलेंस नहीं बचता तो आप कैपिटल को पे नहीं करेंगे, परंतु आप पार्टनर के लोन की पेमेंट ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से लोन अकाउंट जो है वो पहले क्रेडिट होता है, जब आप पेमेंट करेंगे तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश और बैंक से पैसा चला जाएगा। लोन टेकन फ्रॉम ए पार्टनर को तो अलग से कैश और बैंक अकाउंट में पास किया जाएगा, और लोन गिवन टू ए पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब अगर कोई ऐसा केस होता है कि जिसमें हमारी जो फर्म की एसेट्स पड़ी है और उसको किसी पार्टनर ने ले लिया हो, तो अगर पार्टनर ले लेगा एसेट्स, तो एसेट्स लेने से पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, क्योंकि उसने हमारी इतनी अमाउंट हम उसको एक तरह से दे चुके। तो अगर फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कि 10,000 है, लेकिन 7,000 में एक पार्टनर ए जो उसको लेने में तैयार हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, ए की कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्यों लिखा यहाँ पर, फर्नीचर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप रियलाइजेशन अकाउंट में अपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर चुके। अब एसेट्स को ट्रांसफ़र कर चुके तो आप रियलाइजेशन के नाम से ही हर जगह एंट्री लिखेंगे। इसी तरह अगर कोई पर्सन लाइबिलिटी लेता है जो कि पार्टनर है, तो लाइबिलिटी लेने पर लाइबिलिटी को पे करना पड़ता है। एसेट से तो पैसा मिल जाएगा,
लेकिन लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। अब लायबिलिटी को पर्सन पे करे तो उसकी कैपिटल क्या होगी, पहले से और बढ़ जाएगी। तो पार्टनर क्या करेगा, पे करेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी कैसे, जब उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसी पर बेस्ड। फिफ्थ इलस्ट्रेशन आप देखेंगे। A, B and C decided to dissolve the partnership firm. The position as at 31st March 2018, the date of dissolution was as follows. लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है, एसेट्स आपको गिवन है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि फर्नीचर को, स्टॉक को, डेटर्स को, बिल रिसीवेबल को, इन सब को ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। उसके बाद क्रेडिटर्स को आप ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड में। तो देखेंगे सबसे पहले हम यही क्या हमने ट्रांसफ़र किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे जो भी आपका ये अमाउंट है वो कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो जो है 1/2, 3/10 एंड 1/5 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 LCM लेके 5:3:2 रेशियो जो है वो बना देंगे, 5:3:2। उसके बाद 20,000 ऑफ डेटर प्रूव्ड बैड। अब ये पता चला कि डेटर जो हैं वो 20,000 के बैड हो गए, मतलब कि उनसे पैसा कितना रिसीव होगा, 220 रिसीव होगा। बिल रिसीवेबल वर रियलाइज इन फुल। बिल रिसीवेबल तो पूरे के पूरे रियलाइज हो गए। स्टॉक रियलाइज हुआ 1,70,000 से। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय बी के द्वारा फर्नीचर जो है वो ले लिया गया। किस पर लिया, बुक वैल्यू पर ही। और एक्सपेंसेस हुए रियलाइजेशन के 20,000 के। अब देखो क्रेडिटर के लिए कुछ नहीं कहा, तो क्रेडिटर्स को कुछ नहीं कहा तो हम उसको पूरा का पूरा पे करेंगे। अगर कोई बात नहीं कही जाती तो हम पे करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो अब यहाँ पर हमने यहाँ किया था ना, एक तो ये किया था आपको याद होगा। उसके बाद हमने लाइव क्रेडिटर्स का भी किया। अब आपको पता होगा कि जब एसेट्स को पे करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, यहाँ। लायबिलिटी को पे कहाँ करेंगे, यहाँ। तो आप देख सकते हैं ये चीज़। एसेट्स को जब पे कर रहे हैं तो क्या होगा कि एसेट्स से 2,20,000 के डेटर्स रियलाइज़ हुए, बीआर को पूरा दिया, स्टॉक से इतना हुआ, और एक्सपेंसेस पे किए 20,000 के। क्रेडिटर्स को कुछ नहीं कहा था लेकिन हम पे पूरा ही करेंगे। और बी ने क्या किया, एसेट्स को ले लिया। बी जब एसेट्स लेगा तो एसेट्स को तो सेल करके पैसा मिलेगा, तो उससे उसकी कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी। तो बी की कैपिटल हो गई डेबिट, तो रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं। उसके बाद दोनों साइड का हम टोटल करते हैं। दोनों साइड का टोटल करने पर पता चला कि यहाँ पर जो है वो क्या है, 45,000 का लॉस आ रहा है। जब 45,000 लॉस आ रहा है तो 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो आ जाएगा क्या, 22,500, 13,500, 9,000। इसके बाद हम देखते हैं हमने क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट। तो पहले हम बनाएंगे लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट पार्टनर ने दिया है ना 30,000 का, उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। देखेंगे पार्टनर का लोन अकाउंट। पार्टनर के लोन अकाउंट में सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस। बैलेंस ट्रांसफ़र कहाँ किया जाएगा, लोन अकाउंट जो है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट है। अब पे करेंगे तो क्या होएगा, टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी जो बैलेंस थी कैपिटल का वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। लॉस जो था वो आपने यहाँ ले आए,
और फर्नीचर जो है बी ने ले लिया था तो बी की कैपिटल डेबिट हो गई थी। उसके बाद दोनों साइड का हम मैच करेंगे। अगर कोई डेफिशिएंसी है या कोई अमाउंट मंगानी है तो वो पर्सन से मंगा ली जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 लाख था, लेकिन यहाँ पर 22,500 का लॉस होने के बाद 77,500 इसको पे करेंगे। इसका 50,000 का बनता है, लेकिन यहाँ तक करने के बाद 31,500 का इसको पे करेंगे। इस पर्सन की 5,000 थी, लेकिन इसके पास तो 9,000 बनते हैं, मतलब लॉस के 4,000 जो है वो ले लेंगे। तो वो यहाँ पर हम इससे मंगा लेंगे। जब मंगाएंगे तो क्या आएगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो कैश क्या हुआ, डेबिट, पार्टनर कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है कैश से। नेक्स्ट बनाएंगे हम कैश का अकाउंट। कैश के अकाउंट में देखेंगे सबसे पहले बैलेंस हमारा पड़ा था 10,000 का, एसेट्स को रियलाइज़ किया, इतने अमाउंट मिली। सी से अभी मिला था कैपिटल का, मतलब कि डेफिशिएंसी जो थी 4,000 की। एक्सपेंसेस को पे किया 20,000 का, रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स को पे किया इतने का, लोन को पे किया इतने का। उसके बाद आपने यहाँ ऊपर देख सकते हैं ये चीज़ जो पेमेंट की है वो यहाँ पेमेंट हो रही है। इसके बाद ये वेरीफाई कर गया। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डाउट जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, 7th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कंसेप्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंसेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।